काफ़ी अच्छा नींबू पानी है अंजलि। थैंक यू सो मच अंकित। अरे अंकित, आपको याद है हम उस दिन पुनरुत्थान और जीवन के बारे में बात कर रहे थे? मैं अभी हाल ही में उस बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही अंकित कि एक बार जब यीशु मसीह आएंगे तो जो मरे हुए लोग हैं वो हमेशा के लिए जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ वास करेंगे, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं वो हमेशा के लिए मानो उनकी आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाएगी। हाँ तो मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे होगा, मतलब जैसे कि स्वर्ग में और नरक में अनंत काल, ये सब क्या मतलब है इनका? चलो ठीक है, मैं तुम्हें धीमे धीमे समझाता हूँ। देखो, ये जो शरीर है हमारा, ये एक टेम्पररी चीज़ है, लेकिन जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है। ठीक है, आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी हमेशा जीती रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लो जिन लोगों ने प्रभु की बातों को माना, यीशु मसीह पे विश्वास किया, उनकी आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करेगी। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर विश्वास नहीं किया, वो लोग अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। अच्छा, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम जो मतलब इस संसार में हमारा जो विश्वास है वो मानो एक नाटकीय रूप से मतलब हमारे अनंत काल के उस भविष्य को प्रभावित करता है, करेक्ट? और लेकिन हमारे जो ऊपर इतना दबाव है अंकित, वो सब किस लिए? देखो, तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो निष्पाप है। वो बिल्कुल भी पाप को टॉलरेट नहीं करता है, वो पाप को देख ही नहीं सकता है। अगर हम जो लोग विश्वास किए हुए हैं, अगर हमें आज अनंत काल का जीवन मिल रहा है तो इसलिए नहीं कि जो हम अच्छे हैं, इसलिए कि हमारे पापों को क्षमा मिली है। और मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्याय है और परमेश्वर बुराई को सजा देंगे और भलाई को इनाम देंगे, करेक्ट? और अंकित, हम हमेशा सोचते होंगे कि क्यों परमेश्वर मतलब इस संसार की बुराई के खिलाफ में जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है या कुछ बोल नहीं रहा है, परमेश्वर इतना समय क्यों लगा रहा है। लेकिन परमेश्वर का अपना एक समय है और वो अपने समय में निश्चय ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो बुराई से घृणा करता है। और अंकित, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उनकी इस प्यारी सृष्टि को नाश किया जाए, इसलिए परमेश्वर इन सब चीज़ों से घृणा करता है, बुराई से घृणा करता है। हाँ देखो, परमेश्वर जो है हमारा, वो करुणामयी और दयालु भी है। यानी उन सारे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, उन सबको तो परमेश्वर न्याय देगा ही, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु बहुत दयालु और करुणामयी है। अच्छा अंकित, मेरा जो अगला सवाल है आपसे, वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाइबल संसार के बारे में और क्या कहती है? पौलुस ने नए नियम में कुछ ऐसी बातें लिखी जैसे कि परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातों को उसके सामने खोली जो उसने पुराने समय में भी नहीं खोली थी। जैसे कि सियोल के बारे में परमेश्वर ने बताया उसको, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। अंकित, और अंकित पता है, नए नियम में नरक को जो नाम दिया गया है पहला, वो है कहना, जिसका अर्थ है यरूशलेम के बाहर का स्थान, शारीरिक स्थान। और नरक का जो दूसरा नाम दिया गया है वो है आग की झील, जो शैतान और उसके दूतों के लिए, जिनको परमेश्वर नरक की आग में बाद में सजा देने के लिए डाल देगा। हाँ, और एक और जो नाम दिया गया वो है हेदीस, जो कि ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब पुराने नियम के वो अधोलोक से है। ऐसी जगह जहाँ पे उन सारे लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होते हैं। और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिन लोगों ने परमेश्वर विश्वास किया है, उनकी आत्मा उनके परमेश्वर के साथ रहती है। अंकित, नरक के बारे में क्या आप मुझे और विस्तार से जानकारी दोगे और बताओगे कि घटना के एक के बाद एक होने के बारे में आप मुझे विस्तार से बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। देखो, जो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है मृत्यु।
ठीक है, मृत्यु के बाद आता है सताव, सताव के बाद आएगा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, फिर आएगा न्याय। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगी मृत्यु, ठीक है, फिर हमारा जो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है वो होगा, जिसे हम रैप्चर भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर गॉड का जजमेंट होगा, न्याय होगा कि किसने क्या काम किया, उसके हिसाब से हमें जगह मिलेगी। और नरक के बारे में? नरक तो एक ऐसी जगह है जहाँ मानो बहुत अंधेरा हो और बहुत सताव और बहुत कलेश और बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी वहाँ पे। ऐसी जगह मानो जहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। हम ये जान जाएंगे कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन हम जानने के बावजूद हमें 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 कोई क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ दर्द है, आंसू है और पीड़ा है। मतलब अनुग्रह खत्म हो जाता है? मतलब जैसे कि जब हम इस जीवन में अभी जी रहे हैं, हम जब तक जी रहे हैं, जब तक हम मरते नहीं, अगर हम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो हमें प्रभु अपने राज्य में स्वागत कर लेता है। लेकिन ये मौका तब तक ही मिलता है जब तक हम जीवित हैं। एक बार हम मर जाएं, हमारी आत्मा नरक पहुंच जाए, उसके बाद अगर हम अंगीकार भी कर लें तो भी हमारा न्याय होके ही रहेगा और हमें परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत। जब शारीरिक मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर के पास चली जाती है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो आत्मा स्वर्ग चली जाती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाती है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्पाप है और पाप से घृणा करता है। परमेश्वर अच्छा है और अपने समय में वो न्याय को करेगा। और हमें अपने आप को चौकसी रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने तक हम प्रभु के राज्य में बने रहें, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम और लोगों को परमेश्वर के पास ला सके ताकि वो नरक से जाने से बच सकें। आप सही कह रहे हो अंकित।